राघु लोहार जनाब, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और आज हमने दांतों की सेहत के हवाले से भी बात करनी है। चॉकलेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ तक पहुँची है, आप टेंशन ना लें। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में दांतों के मसाइल जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ एक तहकीक है, एक रिसर्च आई है, उसके मुताबिक 56% से ज़ायद जो अफराद है वो दांतों की कैविटी और दर्द का शिकार वो रहते हैं, जबकि बच्चों में ये शरह 70% से भी ज़्यादा हो जाती है। अक्सर लोग दांतों के दर्द को ना मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ पेन किलर पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन क्या वाकई ये जो दर्द होता है सिर्फ कैविटी की वजह से होता है या कोई अंदरूनी बीमारी भी हो सकती है? तो आज हम दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलीमा मांझी ने हमें आज जो है ना वो ज्वाइन किया है, डेंटिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सलीमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, आप बताएं, पहले चॉकलेट खाती हैं? बहुत कम. Being a dentist, so I have to, avoid. हाँ. But like we all got to know today कि dark chocolate is a safer option, and she was really right कि उसमें sugar content थोड़ा कम हो, उसका replacement dates के साथ कर लें, मखाने के साथ कर लें, you can have nuts in it, तो वो healthy option हो जाता है. वो healthy option हो जाता है, तो वो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप हर चीज को eliminate कर दें अपनी लाइफ से। बैलेंस डाइट इज द की। अगर आप बैलेंस डाइट लेकर चल रहे हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप बीमार नहीं हो सकते, मुझे ये लगता है। खैर, आज हमने दांतों की सेहत के हवाले से करना है बात कि हर दर्द क्या कैविटी की वजह से ही हो रहा होता है या मुख्तलिफ दर्द होते हैं हमें, और वो कोई साइंस दे रहे होते हैं हमें कि हमें दांतों का कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है? बिकॉज हमें ये लगता है कि अच्छा, बच्चों को भी कैविटी है और शायद बड़ों को भी होगी, वो ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो इसलिए दांत में दर्द है। अच्छा, सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमने चॉकलेट से बात की, तो मेरे ख्याल से उससे लिंक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑडियंस को भी बता दें हम साथ साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीठा लेते हैं या कोई मीठी चीज़ लेते हैं तो उसको फ़ौरन जाके ब्रश कर लेते हैं। मैंने हमेशा से ये बताया अपने पेशेंट्स को भी, और मैं आज भी बताऊंगी व्यूअर्स को, कि हम आधे घंटे तक का वेट कर सकते हैं। आधे घंटे बाद कीड़ा अपना असर करता है, तो आधे घंटे के अंदर आपने अपना ब्रश करके, कुल्ली करके और साफ़ कर लेना है मुँह। अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसको आपको पता है कि वो आपके दांतों के अंदर स्टिक कर जाएगा, सो कीड़ा बनता कब है? जब आपके मुंह के अंदर कोई स्टार्ची फूड या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, दूध है, कुछ भी आप ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ शुगरी ले रहे हैं, वो आपके दांतों के अंदर स्टिक कर गई है। उसने वहाँ पे अमाइनो एसिड्स क्रिएट किए और आपको कन्वर्ट किया इनटू योर डिके या केरीज। अब जब वो केरीज आपके मुंह के अंदर आ गई तो उसको हटाने के लिए आपको या तो कुल्ली करनी है, ब्रश करना है। अगर आप कंटिन्यूसली वहीं पे स्टिक रखते हैं सालों तक, महीनों तक, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अ केरीज। केरीज अगर रिमूव नहीं हुई फिलिंग के जरिए तो दैट विल कन्वर्ट इनटू रूट कैनाल। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला रीज़न आपने पूछा, जो वो मैं बता दूँ कि हमारी सबसे पहली चीज़ जो होती है, केरीज होती ही जो हमारी टूथ डिके होते हैं इन चीज़ों की वजह से, खानों की वजह से। सेकंड हमारा रीज़न हो सकता है कि पेशेंट जो है वो कुल्ली नहीं करता, नीम गर्म पानी में अगर वो कुल्लियाँ करे रोज़ाना खाने के बाद, ब्रश करने से पहले एक अपना रूटीन बना ले कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी कुल्लियाँ करें। ब्लड प्रेशर मरीज को हम कहते हैं नमक का नहीं करना इस्तेमाल, सिर्फ गर्म पानी से कुल्लियाँ करें। ये हम ब्रश से पहले कहते हैं करें। उससे आपके दांतों के अंदर जितने भी इंफेक्शन है फूड की, जो दांतों के दरमियान फंसी हुई है, वो गश आउट होती है। तो अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी गम स्वेलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट रीज़न जो है दांतों के दर्द का या मुंह के जो डिकेज होते हैं उसके अंदर, तो अगर गम स्वेलिंग हुई है या प्लाक कैलकुलस वहाँ पे है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है जो पीले रंग का होता है, जो आपको पता है कि गंदगी की वजह से होता है, हमारे दांतों की सफाई नहीं होती। अक्सर पेशेंट हमें 100% यही बोलता है, मेरे क्लिनिक में भी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स यही कह के आते हैं हम तो ब्रश रोज़ करते हैं, बट डूइंग इट राइट इज़ द अदर वे। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपने ब्रश को जो है वो 45 एंगल पे रखें और उसे अच्छी तरह से दांतों और मसूड़ों की तरफ घुमाएं। हम दांतों की तरफ गुजारते हैं लेकिन उसको ऐसे घिसते हैं कि वो दांत भी घिस जाता है। फिर वो थर्ड कॉज आ जाता है दांतों के दर्द का, जिसे हम एट्रीजन कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं, कि आप दांतों को ब्रश करने से उसकी पूरी इनेमल को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सो पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि दांतों को घिसना नहीं है, तेज तेज उसे 45 एंगल पे राउंड मोशन के अंदर मसूड़ों से दांतों की तरफ लेके जाना है। सो यहाँ आपके मसूड़ों का मसला भी हल हो जाएगा, दांतों का भी हल हो जाएगा, और आखिर में आपका आ जाता है कि मुंह के अंदर बदबू भी आती है। मुंह के अंदर बदबू उन पेशेंट्स को ज़्यादा आती है जो ब्रश नहीं करते, या वो कुल्ली सही नहीं करते, या वो ऐसी डाइट ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से उनके मुंह के अंदर स्टेन्स भी हो रहे हैं और वो वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। सो होता क्या है कि ज़बान के ऊपर पीलाहट हो जाती है, सफ़ेदी हो जाती है,
بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو تو ماں کے دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سفیدی ہوتی ہے, وہ تو بچے کو آپ کو خود کروانا ہے برش. گوس کو لیں, نیم گرم پانی میں ڈپ کریں اور بچے کے زبان کو صاف کروائیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں برش کے بیک سائڈ, یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے بیک سائڈ پہ اس کو رب کریں, وہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے اور اتنا تیز نہیں کہ اس میں سے خون نکل جائے, اسے بالکل صاف کرنا ہے آپ نے بس. اور لاسٹ میں سب سے پہلے عمل آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلے آپ دانتوں سے, اینڈ میں ہم نے ختم کرنا ہے اپنے ٹنگ کے اوپر. سو اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا کمپلیٹ ہائیجین آپ کو مل جاتی ہے. سو یہ آپ کے یہ بھی ریزن ہوتا ہے, بہت سارے دانتوں میں اگر ہم فلنگ کے ٹائم پہ اس کا عمل نہ کرائیں, وہ روٹ کنال میں تبدیل ہوتا ہے تو ایپسس بن جاتا ہے, وہاں پہ پیشنٹس کو درد ہوتا ہے, وہاں پہ سویلنگس تک چلی جاتی ہیں. تو بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ پیشنٹس کو درد کیوں ہوتا ہے, بہت زیادہ گھس کے برش کرنا, کیڑا آ جانا, سویلنگ ہو جانا پلاک کیلکولس کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہارمون ریزن بھی ہو سکتا ہے. سو فار ایگزامپل فار ایگزامپل بہت سارے پیشنٹس کو تو آٹو امیون ڈیزیزز بھی ہوتے ہیں, منہ کے اندر تھوک کم ہوتا ہے جسے ہم شوگرن سنڈروم کہتے ہیں, زیروسٹومیا کہتے ہیں. اس کنڈیشن کے اندر یہ زیروسٹومیا ہوتی ہے. شوگرن سنڈروم ایک ایسا آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کے اندر پیشنٹس کے منہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تھوک کم ہو جاتا ہے, آنکھوں کے اندر بھی پانی کم ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے. تو ان پیشنٹس میں کیوٹی بننے کا ریزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ سلائیوا ہمارا ایک بفرنگ افیکٹ ہوتا ہے. سو ہمارا سلائیوا جو ہوتا ہے ہمیں مدد کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دانتوں کو صاف بھی کریں. تو ہمارے ان پیشنٹس میں جن میں سلائیوا بہت اچھا ہوتا ہے, جو پانی کا اخراج اچھا رکھتے ہیں, جن کے پاس واٹری انٹیکس بہت اچھے ہوتے ہیں, فوڈ وہ بہت واٹری اچھا کھاتے ہیں, فریش فروٹس کھاتے ہیں, ککیومبرس کھاتے ہیں, واٹر میلنس کھاتے ہیں, لیمن لیتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے ان کی کیریز کم ہوتی ہے. سو یہ اسٹڈیز بھی کہتی ہیں کہ جن کی پیشنٹس میں یہ سب چیزیں کمپلیٹ ہوں گی, فوڈ ڈائٹ, تو ان کو کبھی بھی شوگرن سنڈروم یا ایسی کوئی ڈیزیز یا زیروسٹومیا نہیں ہوگا, کیریز بھی نہیں ہوگی الٹیمیٹلی. کیونکہ اگر کم سلائیوا تو زیادہ کیریز. پھر ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں وائٹامن سی کی کمی کے ساتھ. سو ہم ہمیشہ ان پیشنٹس کو جن کے مسوڑ بہت کمزور ہوتے ہیں ان کو ہم مسوڑوں کی پیسٹ تو دیتے ہی ہیں, بٹ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ وائٹامن سی کا انٹیک ضرور کریں. سو وائٹامن سی بہت کروشل ہے ہمارے مسوڑوں کے لیے. ہمارے جو لال ہو جاتے ہیں بالکل, آپ دیکھتے ہیں ڈارک ریڈ ہو جاتے ہیں, پنکش از ویری گڈ بٹ بالکل ڈارک ریڈ یعنی کہ انفلیمڈ ہے, وہ ٹھیک ہے. بالکل اس کو پھر ڈیپ کیریٹاج کر کے ہم اسکیلنگ پالشنگ کر کے اچھی طرح, لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اسکیلنگ کرائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے, وہ آپ کے مسوڑے آلریڈی کمزور ہیں. صحیح ہے, اس کو صاف کرنا آپ کا کام ہے, ایک سال میں ایک دفعہ آپ لازمی کروائیں. وہ لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں نا کہ اگر آپ اسکیلنگ کرا رہے ہیں تو اس کے بعد سینسٹیوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے مسوڑے جو ہے نا وہ خراب ہو گئے ہیں, یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں, تو اس لیے نہیں کرانے چاہیے. حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ تو صفائی ضروری ہے, وہ آپ کو آلریڈی ڈیمیج کر چکا ہے پلاک کیلکولس بیٹھ کے. جب یہ پلاک کیلکولس آپ کی دانتوں پہ بیٹھتا ہے تو وہ ویسے ہی پش کر رہا ہوتا ہے آپ کے دانتوں کو, اور آہستہ آہستہ موبائل کر دیتا ہے, ڈھیلا کر دیتا ہے, تو آپ کے پاس اور کوئی ریزن نہیں بچتا کہ آپ اس کو ایکسٹریکٹ کروائیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ اپنی ہیلتھ کا بالکل آپ جو ہے وہ دھیان رکھیں, اور ہر سال آپ نے اسکیلنگ پالشنگ لازم ضرور کرانی